नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम को समर्पित करते हुए एक सर्व समाज की ओर से एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन संडे दी 18 मई को किया जा रहा है। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के देहात जिलाध्यक्ष एडवोकेट जीतमल प्रजापति जी ने गुरुवार को प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत के सानिध्य में सेशन कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं को जानकारी देते हुए इस रैली रूपी महायज्ञ में अपनी आहुति देने का निमंत्रण दिया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष जीतमल प्रजापति ने कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद के खिलाफ जिस प्रकार से प्रहार किया है उसने इजराइल और रशिया को भी पीछे छोड़ दिया है, जो हम सबके लिए गौरवान्वित विषय है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे देश के सैनिकों के शौर्य एवं पराक्रम को सैल्यूट करें, जिस हेतु तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जो संडे दी 18 मई को दोपहर 3 बजे सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से गुजरेगी। उन्होंने बताया कि रैली सर्व समाज की ओर से आयोजित की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी तो इसमें अपनी सहभागिता निभा रही है। रैली में आने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को भाजपा का झंडा व प्रतीक चिन्ह लेकर आने से भी मना किया गया है। वहीं इस मौके पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र सिंह रावत ने पीले चावल बांटते हुए सर्व समाज को रैली में उपस्थित होने का निमंत्रण देते हुए कहा कि इस रैली में शामिल होने से हमारे देश के सैनिकों का मोरल बढ़ेगा, जो हमारी मोरल ड्यूटी है जिसका निर्वहन करने व सैनिकों का सम्मान करने हेतु रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेने पहुंचे। उन्होंने व्यापारियों व सामाजिक संगठनों से भी आह्वान करते हुए देश के सैनिकों के लिए समय निकालकर तिरंगा रैली में उपस्थित होने का निवेदन किया है। वहीं इस मौके पर उनके साथ भाजपा नेता व पूर्व उपाध्यक्ष सत्यनारायण हावा, एडवोकेट, वरिष्ठ अधिवक्ता व अधिवक्ता परिषद के उपाध्यक्ष मुनेश तिवारी, एडवोकेट मनोज आहूजा, एडवोकेट बालमुकुंद नागर, राजेंद्र इनानी, प्रवीण चौधरी, अरविंद सिंह रावत, संदीप मीना सहित कई अधिवक्ता गण मौजूद रहे, जिन्होंने भी तिरंगा यात्रा में अपनी सहभागिता निभाने हेतु जिम्मेदारी ली। आज मैं आपको लेकर गया हूँ जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ जो रविवार को तिरंगा यात्रा निकलने जा रही है उसके लिए यहाँ पीले चावल बांटे जा रहे हैं। और तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है उसके पीछे जो हमारे सैनिकों ने जो अभी शहादत दी है उसके उनके शौर्य को बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मैं सभी बातों के लिए जानकारी दिलाने के लिए मैं आपको हमारे जिलाध्यक्ष जी जीतमल जी प्रजापति जी से मिला रहा हूँ, जो एडवोकेट भी हैं। और यहाँ जो माहौल बना हुआ है वकीलों के, उसमें भी सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए आप पूरा प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है आज ही आपके नेतृत्व में ये जो वकीलों का आंदोलन समाप्त हो जाए। मैं आपको मिलवा रहा हूँ जीतमल प्रजापति जी से, बताएंगे किस प्रकार से यात्रा निकाली जाएगी, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट है, बताएं सर। नमस्कार। जिस प्रकार आपने देखा है कि पाकिस्तान के विरुद्ध जो ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा भारतीय सेना ने जो अपना शौर्य का परिचय दिया और पाकिस्तान के अंदर 300-400 किलोमीटर अंदर घुसकर तो उनके कई एयरबेस नष्ट किए। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि आक्रमण और युद्ध की नीति के अंदर और आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट करने के अंदर भारत ने इजराइल और रशिया को भी पीछे छोड़ दिया है। और उन सैनिकों के सम्मान के लिए पूरे देश भर में सर्व समाज ने ये तय किया है कि हमारे सैनिकों का मान सम्मान और उनका मनोबल ऊंचा बना रहे। इसलिए हमें सब समाजों को मिलकर, सभी संगठनों को मिलकर हमें तिरंगा यात्रा निकालना चाहिए, ताकि सैनिकों को ये संदेश जाए कि पूरा देश हमारे साथ में खड़ा है। सर्व समाज के सहयोग के लिए भारतीय जनता पार्टी भी सारे संगठनों के साथ में मिलकर तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर पूरे अजमेर देहात से भाग लेगी। और उसी प्रक्रिया के तहत हम वकील लोगों से भी हम ये निवेदन कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 18 तारीख को जो तिरंगा यात्रा अजमेर में निकल रही है उसमें शामिल हो। जीतमल प्रजापति। हमारे बीच में प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत एडवोकेट भी विराजमान है। आप बताएं यात्रा किस प्रकार से, कहाँ से रवाना होकर के कहाँ तक जाएगी और क्या रूपरेखा रहेगी यात्रा के बारे में। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने जो कमाल करके दिखाया, तो भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित विशाल महान तिरंगा रैली अजमेर में 18 तारीख को शाम 4 बजे निकाली जा रही है। ये तिरंगा यात्रा
भारतीय जनता पार्टी केवल इसमें सहभागी है, लेकिन ये सभी समाज, सभी संगठन मिलकर के ये यात्रा निकाल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की भी पूरी इसमें सहभागिता रहेगी। आज हम सभी कोर्ट के अंदर भी और सभी हमारे अजमेर ज़िले की जितनी भी बाहर है वहाँ के सभी अधिवक्ताओं से हम निवेदन करते हैं कि इस भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित जो महान तिरंगा रैली निकाली जा रही है उसमें शामिल होकर के हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाए। हमारे सैनिकों का जो पराक्रम और प्रताप है उनको प्रशंसा करने से हमारे सैनिकों को मजबूती मिलती है और हमारे सैनिक इसलिए हमारे लिए लड़ते रहते हैं, वो तैयार रहते हैं। तो हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग इस यात्रा में शामिल होकर के हमारे सेना के पराक्रम को बढ़ाने में, उनका उत्साह बढ़ाने में, उनका मनोबल बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। राजेंद्र सिंह रावत, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा। ये यात्रा कहाँ से निकल करके कितने बजे? अजमेर के अंदर सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय है, वहाँ 4 बजे से शुरू होकर के विभिन्न मार्गों से होते हुए विजय स्मारक पर समाप्त होगी और बड़ी ही विशाल वाहन रैली ये निकलने जा रही है। इसमें कोई पार्टी का मतलब पार्टी का ही कोई लेवल नहीं है। इसमें भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सहभागी है, बाकी विभिन्न समाज और संगठन मिलकर के इस यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। धन्यवाद। आप बोले थे अभी जो तिरंगा यात्रा निकल रही है, ये तिरंगा यात्रा प्रत्येक नागरिक जो भारतवर्ष का है उसको गर्व हुआ कि उन्होंने एक ऐसे सटीक निशाने लगाए जिसके बारे में आज इजराइल भी सटीक निशाने नहीं लगा सकता। मैं एक चीज़ अग्रसित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि इसमें एक अजमेर के ऐसे एक व्यक्ति का योगदान है जिसने इस सटीक निशानों में सटीक मार्क देने का भी योगदान दिया है, जिसका नाम जाहिर नहीं किया जा सकता और जिसने डिफेंस को पूरे दिए, जिसमें अजमेर का बहुत बड़ा सहयोग रहा कि जिससे इस सटीक निशाने लगा सके। आज हम सबके लिए गौरव की बात है कि हम लोग जो आतंकवादी हैं उनको घर में घुस के मार रहे हैं। इसके लिए हम सब लोगों को एकजुट होना चाहिए और तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहिए। शुभ नाम सर आपका? मैं मुनेश तिवारी, उपाध्यक्ष अधिवक्ता परिषद अजमेर। केकड़ी का मान बढ़ाने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर मुकेश माथुर को द 31 मई रविवार को गोवा में विश्व स्तरीय सम्मान से नवाजा जाएगा। राजस्थान के चीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विजेंद्र सिंह गौड़ ने बताया कि केकड़ी शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर मुकेश माथुर द्वारा लगातार विगत 37 वर्षों में 1800 से अधिक निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया जा चुका है, जिसके संदर्भ में रॉयल सिक्सेज इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में गोवा के राज्यपाल द्वारा माथुर को सम्मानित किया जाकर उन्हें प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार दिया जाएगा। डॉक्टर माथुर को मिलने वाले इस सम्मान की जानकारी शहर वासियों व उनके इष्ट मित्रों को होने पर माथुर को अग्रिम बधाइयां व शुभकामनाएं मिलने लगी है, जिसको लेकर माथुर ने इसे शहर वासियों और मित्रों के प्यार व आशीर्वाद का परिणाम बताया है। किशनगढ़ के अधिवक्ता बालकिशन सुनारिया की अवैध गिरफ्तारी से मचे बवाल के बाद वकीलों और पुलिस की लड़ाई आज किशनगढ़ थानाधिकारी भीकाराम के लाइन हाजिर करने के आदेश के बाद थम गई। जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा और बार अध्यक्ष अशोक सिंह रावत, किशनगढ़ बार अध्यक्ष रुपेश शर्मा के मध्य हुई वार्ता के बाद जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा वंदिता राणा ने मौखिक आदेश देते हुए थाना अधिकारी भीकाराम काला को लाइन हाजिर करने के आदेश जारी करने पर सहमति देने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा व हिमांशु जानगिर ने प्रेस वार्ता के इसकी जानकारी दी, जिसके बाद जिला बार अध्यक्ष अशोक सिंह रावत व सचिव दीपक गुप्ता ने पत्रकार वार्ता कर इसे अच्छा कदम बताया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वकीलों द्वारा जो भी मांगे रखी गई थी उस पर सहमति बनने के बाद वकीलों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को खत्म करने की घोषणा की गई। इसके साथ ही वकीलों ने खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर किशनगढ़ बार के अध्यक्ष रुपेश शर्मा ने जिला बार अध्यक्ष अशोक सिंह रावत सहित संपूर्ण कार्यकारिणी व जिले के अन्य बार के अधिवक्ता साथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किशनगढ़ शहर थाना अधिकारी भीखाराम काला को लाइन हाजिर किया जाना अधिवक्ताओं के सम्मान और न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि एडवोकेट सुनहरीवाल मामले में सिट का गठन कर अब उच्च अधिकारी खुद जांच करेंगे और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो वकीलों पर जल प्रहार जैसा अमानवीय व्यवहार हुआ उसमें भी जो अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्यवाही होगी। ये हम सबकी एकता और आवाज का परिणाम है।
इसके साथ ही रुपेश शर्मा ने कहा कि किशनगढ़ बार लंबे समय से संघर्ष कर रही थी लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला, जिस पर उन्होंने मदर बार से संपर्क करते हुए अशोक सिंह रावत अध्यक्ष सहित उनकी टीम से निवेदन किया, जिस पर उनके नेतृत्व में जिले भर के अधिवक्ताओं को बुलाकर रणनीति तैयार की गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी बार व बार के अधिवक्ता के साथ न्याय हो सका है। उन्होंने रावत का आभार व्यक्त करते हुए उसे संरक्षक की भूमिका निभाने वाले बेस्ट प्रेरी की संज्ञा दी। वहीं इस मौके पर आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर चलने वाली महिला शक्ति प्रमिला शर्मा एडवोकेट ने कहा कि अधिवक्ताओं की एकता के चलते जिला पुलिस द्वारा यह मांग मान ली है कि भविष्य में किसी भी एडवोकेट पर फर्द दर्ज होने पर गिरफ्तारी से पहले संबंधित जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष को सूचना देना अनिवार्य होगा। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केकड़ी जिला बार अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा ने इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को पत्र लिखकर विधि के प्रावधानों की अवहेलना करने वाले थानेदार के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की मांग की थी। इसी बीच पुलिस अधीक्षक द्वारा लाइन हाजिर करने पर इसे एसपी राणा की दूरदर्शिता और न्यायप्रिय होना बताते हुए इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि ये मुद्दा अधिवक्ताओं की सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि अधिवक्ता समाज के आत्मसम्मान की रक्षा है। आहूजा ने कहा कि यह आंदोलन एक संदेश है कि जब वकील एकजुट होते हैं तो अन्याय खुद झुक जाता है। उन्होंने सभी अधिवक्ता साथियों को बधाई और धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने न सिर्फ एक साथी के लिए लड़ा बल्कि पूरे अधिवक्ता समाज की गरिमा को सुरक्षित रखा। के लिए बुलाया था तो पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशनल एसपी सिटी, एडिशनल एसपी ग्रामीण और आईपीएस अधिकारी अभिषेक जी और रुपेश जी, सचिव साहब और मैं, हम सब लोग जो वार्ता लगभग 1 घंटा सवा घंटा हमें लगा था, क्योंकि सभी मांगों के ऊपर राय नहीं बन पा रही थी। लेकिन लास्ट में जो हमारी मांग थी, प्रथम मांग कि किसी भी अधिवक्ता को गिरफ्तार करने या पूछताछ या कोई बात हो तो वहाँ के बार अध्यक्ष को सूचना देवे, वो बात उन्होंने मान ली। दूसरा, जिस प्रकार से कि सीआई भिखाराम काला उसको लाइन हाजिर किया जावे तो उसको लाइन हाजिर की बात उन्होंने मान ली। तीसरा, इस प्रकरण में जांच करके और जो दोषी कार्मिकों की कमी रही है तो उन्होंने कहा कि आपके विद्वान अधिवक्ताओं को आप नोटरी में सेक्शन 13 और जो भी कमियां रही है आप जो बताओगे उस फाइल में, आप अगर उसमें कमी रही है और एफआईआर लगती है या वो लगती है तो आप विद्वान अधिवक्ता हो, आप जैसा बताओगे वैसे अभिषेक जी जो सीओ उसकी जांच कर रहा है उसके पास में आप जाएंगे और वो कर लेंगे। और चौथा, जो वाटर कैनन जो हमारे ऊपर किया था उन्होंने, तो उनको लेकर के जो दोषी कार्मिक है उसको जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करे तो और आज के पहले आपस में मिलेगा ना तो हम कोई मुकदमा दर्ज कराएंगे ना आप मुकदमा दर्ज कराएंगे। इस प्रकार से ये सफल वार्ता रही। हमने आप सबके माध्यम से जो इतने दिन से जो काम सफल हो रहा था, हमने हड़ताल धरना प्रदर्शन था, उसको समाप्ति की घोषणा करता हूँ। आप पूरे जिले वासियों को, सभी अधिवक्ताओं को, जो हमारे सभी अधिवक्ता जिसके हमारे आपके समक्ष मौजूद रहेगी। भाई अश्विनी रावत का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज श्री जगदम्बा छात्रावास केकड़ी में महाराणा प्रताप जयंती की पूर्व तैयारी हेतु श्री क्षत्रिय सभा केकड़ी की कार्यकारिणी की बैठक रखी गई, जिसमें जयंती के एक दिन पूर्व 28 मई को श्री क्षत्रिय सभा केकड़ी एवं भारत विकास परिषद केकड़ी के संयुक्त तत्वावधान में एक विशाल रक्तदान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस हेतु समाज के युवाओं से ज्यादा रक्तदान करने का आह्वान किया गया। बैठक में श्री क्षत्रिय सभा अध्यक्ष गोपाल सिंह कादेरा, केकड़ी प्रधान होनहार सिंह राठौड़, श्री राजपूत सभा जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह ढोस, जसवंत सिंह डोराय, बहादुर सिंह शक्तावत, महामंत्री दशरथ सिंह भराई, शंकर सिंह गोड़, शक्ति सिंह पारा, रघुराज सिंह सुनिया, भगवत सिंह कालेडा, गोपाल सिंह बिलिया, शक्ति सिंह हरपुरा, भवानी सिंह निमोद, नाहर सिंह सावर, अमराव सिंह सोलंकी, चंद्रवीर सिंह चोसला, गजेंद्र सिंह जादौन, लोकेंद्र सिंह बघेरा, भूपेंद्र सिंह कोहडा, शिवराज सिंह प्राणहेडा, रविंद्र सिंह पिपलाजा, गीसू सिंह रामपाली, देवेंद्र सिंह हरपुरा, निरंजन सिंह सापंदा आदि उपस्थित थे।